हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अमृत एजुकेशन सेंटर पर। तो आज हम 10th क्लास के साइंस के ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं, जो चैप्टर 1 से है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। कारक निम्न से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। जो डी है उसका प्रयुक्त, तो ये ऊपर चले गया है, डी जो हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा है, ये उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो आपको पता होगा कि डायोप्टर P बराबर होता है 1/f, और डायोप्टर जो होता है लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, और f जो यहाँ होता है मीटर में होता है। लेकिन एक डायोप्टर का हो जाएगा 1/1, इसको सेंटीमीटर में ऑप्शन है तो सेंटीमीटर में हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी कि 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखनी चाहिए? तो इसका क्रम सत्य आंसर हो जाएगा 3 का बी हो जाएगा, फोकस दूरी की दुगनी पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतली गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तथा लेंस संभव होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों अवतल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो बता दें कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं, यानी कि प्रकाश का परावर्तन पूछे या परावर्तन पूछे, दोनों के 2 ही नियम हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, डी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर, यानी कि साइन आई बाई साइन आर जो होता है माध्यम का अपवर्तनांक होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस का क्या होता है वही पूछ रहा है। एक उत्तल लेंस का क्या होता है? तो सभी जगह समान मोटाई का, बीच का अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि उत्तल लेंस, देखिए उत्तल लेंस का ये फिगर है, तो आपका दिख रहा है किनारे के अपेक्षा बीच में अधिक मोटा है। ये पूछा है, पहला ऑप्शन है सभी जगह समान होता है, तो नहीं। बीच के अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, तो नहीं। और चौथा इनमें से कोई नहीं। देखिए किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा है, तो ये सही हो गया, तो ऑप्शन आपका सी सही आंसर होगा। अब देखिए 10 क्वेश्चन कर रहा है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो यानी कि आवर्धन, लेंस का आवर्धन जो होता है क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, u/v। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11। गोलीय दर्पण में फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? तो इसका आप राइट आंसर हो जाएगा ए। गोलीय दर्पण की फोकस जो होता है ए बराबर पढ़े हैं r/2, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं r/2f। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्गत किरण एवं विलंब के बीच बने कोण को निर्गत किरण कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निर्गत किरण एवं विलंब के बीच जो कोण बनते हैं उसको निर्गत किरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तभी हम बताएं कि उत्तल लेंस का जो P बराबर क्षमता बराबर 1/f होता है। 1 जो फोकस दूरी होता है f वो मीटर में होता है। 1 मीटर तो 1/1, यानी कि 1 डायोप्टर, और 1 डायोप्टर अब उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होगा ऑप्शन बी, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा अबाधित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति दर्पण तथा उसके फोकस बीच की दूरी होती है, उसके बीच जो बनता है और अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा अबाधित प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पर जब रहता है? वस्तु दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। देखते हैं नेक्स्ट कह रहा है किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है? तो हमेशा उत्तल दर्पण द्वारा ही सीधा और उल्टा, सिर्फ उत्तल दर्पण द्वारा सीधा और छोटा ही प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण है अभिसारी अपसारी अपसारी तथा अपसारी, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण जो है अभिसारी है और राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण से हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, आपको सबको पता होगा। तो उत्तल दर्पण राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो हम बता दें कि अब समतल दर्पण द्वारा सिर्फ काल्पनिक बनता है, उत्तल दर्पण द्वारा भी काल्पनिक बनता है, और फिर डी है कि इन सभी दर्पणों द्वारा, तो इसको भी नहीं हो सकता है। तो पूछ रहा है कि किस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो अब अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो अभी बताएं अवतल दर्पण, इसका भी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अवतल दर्पण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा, अभी पीछे बताएं कि आप समतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों से जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा काल्पनिक बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा भी हो जाएगा ऑप्शन बी काल्पनिक होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो आपको पता होगा जो इमेजिनरी जो बनता है हमेशा सीधा बनता है इमेज, तो काल्पनिक हो जाएगा ऑप्शन ए सीधा। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो मैं बता दूं कि आभासी या काल्पनिक दोनों एक के हैं। काल्पनिक कहिए आभासी कहिए, तो किस दर्पण द्वारा? तो आपको पता होगा कि उत्तल दर्पण द्वारा, इस समतल दर्पण द्वारा भी बनता है, लेकिन एक और क्वेश्चन कर कि छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो आपको पता होगा कि समतल दर्पण में काल्पनिक तो बनता है, आभासी तो बनता है, लेकिन जितना वस्तु की दूरी जितना मतलब कि प्रतिबिंब छोटा नहीं बनता है, वस्तु के बराबर ही बनता है। तो छोटा पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है धनात्मक होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं गोलीय दर्पण तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और उस फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण और फोकस के बीच की दूरी को फोकांतर कहते हैं। आपको पता है गोलीय दर्पण और इसके फोकस मान लीजिए यहाँ पर इसके ध्रुव के बीच की दूरी होता है फोकांतर होता है फोकल लेंथ। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वक्र त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ में संबंध है। तो आपका पता होगा
फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी में जो संबंध है ऑप्शन ये हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हजामत बनाने में यानी कि दाढ़ी बनाने में जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो दर्पण है अवतल। अवतल का दर्पण का प्रयोग हजामत बनाने में किया जाता है। ये जो क्वेश्चन है अभी आई कर सकते हैं, बहुत ही बार पूछा जा चुका है, अब पूछता है भी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में जब प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है, फिर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्च लाइट की प्रवर्तक सतह होती है तो अवतल दर्पण, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है बी, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर जो प्रयोग करता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग ही करता है रोगियों के नाक, कान आदि में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कम होती है, इसका आंसर हो जाएगा बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब, तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है, दर्पण का उल्टा होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब फोकांतर से कम दूरी पर आता है। पढ़े भी होंगे, फिगर ड्रा कर लीजिएगा। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पर रहेगा? फोकांतर से कम दूरी पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता होती है, अब यहीं पर देखिए लेंस की जो क्षमता होती है क्या होती है, तो आपको पता होगा कि लेंस की क्षमता जो होती है 1/f होता है। तो लेंस की क्षमता जो होता है 1/f होता है। तो लेंस की क्षमता क्या है? अगर इसका हम हटा दें क्वेश्चन को, तो ये देखिए इन्वर्सली है, यानी कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम प्रति होती है उल्टा होता है। यहीं से आपको पता चल रहा है, तो इसका सी हो जाएगा। उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब जो होता है बड़ा और वास्तविक होता है। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा क्रमशः। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, तो आपको पता होगा दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस गोलीय लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो उत्तल लेंस द्वारा दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नए कार्तीय चिन्ह पट्ट के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी, नई कार्तीय चिन्ह पट्ट के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि, आपको पता होगा कि जो लेंस होता है दो खोखले का भाग ही होता है, तो इसका अगर केंद्र इसका तो दो वक्रता केंद्र होगा, तो दो लेंस के जो दो वक्र होते हैं इसी के कारण जो लेंस होता है वह दो वक्रता केंद्र होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चौथा है गोलीय लेंस के फोकस दूरी आज वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी भी में जो संबंध है, तो गोलीय लेंस की फोकस दूरी कितनी है? तो 1/f बराबर आप पढ़े होंगे 1/v माइनस 1/u, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या क्या होगा? तो आपको पता होगा कि F बराबर जो होता है R/2 होता है, जहाँ R क्या होता है? त्रिज्या होता है। तो फोकस दिया हुआ है तो हम R बराबर यहाँ से निकाल सकते हैं, R बराबर 2F। तो यहाँ 2 × 10 = 20 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन राइट बी हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगा? तो ये बताएं कि F बराबर जो होता है, F बराबर होता है R/2। तो फोकस दूरी निकालना है तो वक्रता त्रिज्या R जो होता है क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो 28/2 कट कीजिए तो 14 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखने पर उसका प्रतिबिंब जो बनता है दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब है। तो आवर्धन जो होगा का -6 होगा, ऑप्शन बी। एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखी गई है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब था। लेंस की फोकस दूरी जो होगा वो 15 सेंटीमीटर होगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता जो होगा 5 डायोप्टर होगा। हम बता चुके हैं कैसे होगा। तो 5 डायोप्टर हो जाएगा। एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो 20/100। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी जो होगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा माइनस। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, यह होगा 4 मिनट फोकस दूरी उत्तल लेंस, 0.25 फोकस दूरी अवतल लेंस, 0.5 दूरी उत्तल लेंस। तो हमेशा पॉजिटिव उत्तल लेंस रहता है। तो कट कीजिएगा तो आएगा 25 चौका 100 25 सेंटीमीटर में, लेकिन मीटर में 0.5 आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका परम सत्य होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदा सीधा प्रतीत होता है, संभव है। तो दर्पण की बात कर रहा है तो समतल अवतल में ये सीधा बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आपने निम्न से कौन सा लेंस को पसंद किया? तो आप लेंस का प्रयोग पसंद किए 50 सेंटीमीटर दूरी वाला अवतल लेंस। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग का जो उदाहरण है वो परावैगनिक तरंग है। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। वामदेव 10 दंत विषय किस दर्पण का उपयोग कर मेज के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो बड़ा जो दर्पण बनता है अवतल दर्पण में, इसका परम सत्य आंसर भी होगा। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो अपसारी लेंस अवतल कहलाता है और अभिसारी उत्तल लेंस कहलाता है। तो अपसारी आपका परम सत्य आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है।
दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने की प्रयोक्ता के मापने की जरूरत है। दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, दर्पण तथा बीम की दूरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। तो आपका सी जो होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। निम्न से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कौन सी वक्रता त्रिज्या 16 है। उसकी फोकस दूरी जो होगा 16 हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो आपका परम सत्य आंसर हो जाएगा सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगा वो वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका परम सत्य होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण का परिवर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है अंदर या बाहर की ओर? जी, अंदर या बाहर की ओर होता है, क्योंकि जो गोलीय दर्पण होता है दो प्रकार के होता है। वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित होता है कहलाता है। तो आपको पता होगा कि वह दर्पण जो अंदर की ओर वक्रित होता है, अंदर की ओर वक्रित होता है, वो अवतल दर्पण कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है कहलाता है उत्तल दर्पण। बाहर के नहीं कि उठल, तो उठल। फिर है गोलीय दर्पण की परिवर्तक पृष्ठ के केंद्रों को, गोलीय दर्पण के परिवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण को कहते हैं। जहाँ केंद्र है प्रवर्तक का, ये बिंदु का, इसको हम ध्रुव कहते हैं, पोल। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। फिर बात से नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो आप कह रहा गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इंग्लिश में पढ़ते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है इसका इंग्लिश, वक्रता केंद्र का। तो इंग्लिश आप जानिएगा तो आप पता ही दीजिएगा। तो सी से शुरू है, तो सी से हम वक्रता सेंटर ऑफ कर्वेचर को सूचित करते हैं। किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है? किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रा है? ओमिमी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो आपका पता होगा उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मान लीजिए कि गोलीय दर्पण है, सॉरी कहाँ चला गया यह, तो गोलीय दर्पण हो गया। वक्रता त्रिज्या तो सीधी रेखा जो गुजरता है, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष कहते हैं। राइट ऑप्शन आपका वे हो जाएगा, ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से आने वाले। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है, सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है। कागज आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, परम सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण कहलाता है। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, द्वारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्च एवं वाहनों के उद्दीपित हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा कि अवतल दर्पण, पता होगा क्यों अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है लाइट में। जो अवतल दर्पण क्या कहलाता है?
प्रकाश को अपतल दर्पण क्या करता है, फैलाता है। यहाँ प्रकाश है, यहाँ से निकला तो ऐसे ऐसे प्रकाश को करता है, इसमें अपतल दर्पण का ही काम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों को साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि वाहनों के साइड मिरर में जो दर्पण लगा रहता है वो उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है। तो आपको दर्पण सूत्र तो याद ही रखना होगा कि 1/f बराबर होता है 1/u, लिख सकते हैं 1/v लिख सकते हैं, या पहले लिखते हैं क्योंकि दोनों है पॉजिटिव में। तो आपका दर्पण का सूत्र यहाँ पर प्लस होता है और लेंस का माइनस होता है। तो दर्पण का पूछा है तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, परम सत्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय कहलाता, तो आपको पता होगा कोवैलेंस कहलाता है। जो दोनों पृष्ठों से घिरा रहता है पारदर्शी से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को आप अभिसारी लेंस कहते हैं, तो परम सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस के कितने वक्ता केंद्र होते हैं। तो आपका पता होगा कि लेंस जो बना होता है दो गोलीय पृष्ठों से बना था, तो इसका केंद्र भी दो होता है, तो दो केंद्र होता है, एक दो सतहों से बना होता है, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। जो लेंस का केंद्र जो होता है उसको हम प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, तो आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है, कागज लगने लगता है, धुआं उत्पन्न होने लगता है, दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेंस में कितने फोकस होते हैं। तो लेंस में दो फोकस होते हैं, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक। तो लेंस का एसआई मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है, ये भी आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। लेंस की क्षमता का मात्रक तो डायोप्टर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो धनात्मक होती है और अवतल लेंस की ऋणात्मक। उत्तल लेंस पूछा है तो आपका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल लेंस की क्षमता होती है, तो पहले हम बता चुके हैं कैपिटल लेंस की ऋणात्मक होगा, तो आप ये ऑप्शन मार सकते हैं ऋणात्मक, तो इसका परम सत्य हो जाए ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश गमन करता है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आप पता है प्रकाश जो गमन करता है सीधी रेखा में गमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आप ई फार्मूला से बना सकते हैं, 1/f बराबर 1 दर्पण का रहा तो 1/v जोड़ो 1/u, यहाँ पर वैल्यू आप पुट कीजिएगा और निकाल लीजिएगा तो आ जाएगा, तो आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। आप सोल्व कर लीजिएगा, देखिएगा सोल्व करके यही ऑप्शन लगेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा। तो ये भी आपको फार्मूला वही लगाना है, दर्पण है 1/f बराबर 1/v जोड़ 1/u। अब दर्पण के पीछे दूरी वस्तु की दूरी दिले है, पीछे प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब रख दीजिए और दर्पण की फोकस दूरी 1/f आप निकाल सकते हैं। तो हम सोल्व कर लीजिए, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा इसलिए हम सोल्व नहीं कर रहे हैं। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो गोलीय दर्पण की तो पीछे हम क्वेश्चन बता चुके हैं, बराबर r/2, तो रखिए r का मान तो हो जाएगा 10/2, थोड़ा
बेस है ना, तो 10 बार में आ जाएगा। तो 10 बार में आया, ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। छोटा छोटा क्वेश्चन को मैं सोल्व करते जा रहा हूँ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। देखिए, तो आपको पता होगा, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है प्रकाश स्रोत कहलाता है। मान लीजिए कि वस्तु है, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, तो वस्तु से जो निकल रहा है प्रकाश, प्रकाश स्रोत कहलाता है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकाश के किरणों को समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश का जो समूह होता है उसको हम किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश का समूह प्रकाश का समूह जो होगा किरण पुंज होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है। प्रकाश को जो किरण का पथ दर्शाता है किरण आरेख होता है। इसका राइट ऑप्शन आप ए हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन पूरा बता दिए। तो आप चैनल पर नए हैं तो अमृत एजुकेशन सेंटर को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव का 10th 12th दोनों बोर्डों का तैयारियाँ आपको इस चैनल पर करवाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लाने वाले हैं, 11 12 दोनों का ऑब्जेक्टिव आएगा। तो चलते हैं, जय हिंद दोस्तों।